द्वारा अपेक्षित है। अंपायर का इशारा, खेल शुरू होने जा रहा है। पंडित जी केरकर हमारे और हाथ ऊपर करके सिग्नल देते हुए अभय और मयूर प्रारंभिक बल्लेबाज और हमारे कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से बॉलिंग का दायित्व आप संभालेंगे बरकत शेख। देखिए फील्डिंग का नज़ारा देखिए, कोई स्लिप नहीं है। एक शॉर्ट थर्ड मैन या फ्लाइंग स्लिप भी कहा जा सकता है। आजकल शॉर्ट थर्ड मैन को फ्लाइंग स्लिप भी कहा जाता है। और एक वाइड गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है या और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर भी कहा जाएगा। एक वाइडिश लॉन्ग अप है या ऑफ साइड पर फील्डिंग का नज़ारा। ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड ऑन और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। खेल अब शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता का चौथा दिन, आज के दिन का तीसरा मैच। पहली गेंद शेख, ये गेंद ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर थी। गेंद को खेलना चाहते थे कवर के बगल से। आखिर के वक्त में ये खतरा हो सकता है। हाना हाना हुई, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। नाटकीय शुरुआत हुई यहाँ पर इनिंग की। ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर थी गेंद, पहले खेलना चाहते थे कवर के बगल से। आखिर के वक्त में अपने गेंद को स्ट्रोक को चेक किया, जिसे क्रिकेट के भाषा में इम्प्रोवाइजिंग भी स्ट्रोक कहा जाता है। इम्प्रोवाइज किया अपने स्ट्रोक को और आखिर के वक्त में गेंद को स्टीयर किया वाइड थर्ड मैन पर। इस सिंगल के साथ अभय ने अपना खाता खोला। स्कोर का सिलसिला शुरू हुआ 1 रन बगैर किसी नुकसान के। इस इनिंग के बीच में मिडबाव क्रिकेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिडबाव का क्रिकेट कैसा, उनका जो ग्राफ है। और आज यहाँ पर जो 50 उम्र के यहाँ पर जितने भी शख्सियत यहाँ पर है उनको शायद मालूम होगा। इस गेंद के बाद, इस ओवर के बाद मैं आपको बताऊंगा मिडबाव क्रिकेट के बारे में। अब बरकत शेख तैयार, कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से उनका सामना करेंगे दायत के बल्लेबाज मयूर। दायत और बायत के बल्लेबाज जब रहते हैं विकेट के ऊपर तो तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फील्डर्स को बार बार फील्डिंग चेंज करनी पड़ती है। और विकेट ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, ऑफ के बाहर, लेग स्टंप के बाहर थी। गेंद को मोड़ दिया इस मरतबा, खतरा हो सकता था। खतरे को महसूस भी किया था यहाँ पर बल्लेबाज ने। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस सिंगल के साथ मयूर ने अपना खाता खोला। स्कोर अब बढ़ता हुआ 2। जहाँ तक सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल, कुछ साल पहले मिडबाव को टेनिस क्रिकेट की पंडरी कहा जाती है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आप हक्का बक्का रह सकते हैं ये सुन के, क्योंकि बहुत साल पहले ज़्यादा क्रिकेट मिडबाव में भी हुआ करता था सिंधुदुर्ग जिले में। और सिंधुदुर्ग जिले की टेनिस क्रिकेट की पंडरी कहा जाती है मिडबाव को। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये टेनिस क्रिकेट मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है सिंधुदुर्ग जिले का। और जहाँ तक उसके बाद सिंधुदुर्ग जिले में वेंगुर्ला हो, सावंतवाड़ी हो, कणकवली हो, खासतौर पर मुंडे डोंगरी का मैदान हो या देवगढ़ हो, जहाँ तक मिडबाव नगरी का जहाँ तक सवाल, और अलग अलग जगह पर अलग अलग टेनिस क्रिकेट देखने को मिला। लेकिन जहाँ तक मिडबाव का जहाँ तक सवाल, इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये गेंद और पिच गेंद बाहर निकला, हाफ वॉली बनाकर गेंद को खेल दिया। वाइड मिड विकेट क्षेत्र में मिस फील्डिंग हुई और गेंद निकल पड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। खराब गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ने और गेंद को ऑल अलोंग विद कारपेट निकल पड़ी गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए 4 बहुमूल्य रन ऑफ स्टंप के बाहर। और बाहर जाते हुए क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स कमेंटेटर सुशील दोषी, जो जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, उनके शब्दों में कहा जाए तो गेंद पंजाब टू हरियाणा। इस सिंगल के साथ एक्स्ट्रास ने अपना खाता खोला, जिसे ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में मिस्टर सन्ड्रीज भी कहा जाता है। और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 7 बगैर किसी नुकसान के। सिंधुदुर्ग जिले का टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल, कुल मिलाकर 1 कोटि के ऊपर धनराशि यहाँ पर खर्च होती है क्रिकेट के ऊपर। ऑप्शन के बाहर खतरा हो सकता था और आउट। ऑप्शन की इतनी बाहर ज्यादा गेंद थी, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। डीजे में मैं कह रहा था, अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है टेनिस क्रिकेट के, और देखते देखते अप्रैल तक, मई तक ये मौसम चलता रहता है। और आजकल
ये जो मौसम है बारिश में भी दिखाई देता है, जैसे मुंबई में कांगाली इसी साल में कसाल में देखी थी, बारिश में बहुत बड़ी बारिश हो रही थी, उसी बारिश में रबल बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी जिसे कांगा लीग से संबोधा जाता है क्रिकेट में। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज अभय जो अभी अभी आउट हो गए, एक आसान सा कैच लपक लिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, नतीजा वही हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा बल्लेबाज को। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। विकेट नंबर 1 होता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार मैं बता दूं, जो दर्शक यहाँ पर डिनर करके रात का खाना खाने के बाद यहाँ पर आए उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक प्रतियोगिता का चौथा दिन, चौथी रजनी और आज की रजनी का ये तीसरा महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। प्रशांत 11 बनाम कोयंडे 11 के बीच में टॉस प्रशांत 11 के पक्ष में फील्डिंग करने का निश्चय है। ये गेंद अजीब और गरीब ढंग से गेंद को मोड़ा यहाँ पर स्क्वायर क्षेत्र पॉइंट क्षेत्र में 1 रन तो पूरा के बैट्समैन ने 1 ही रन पर संतुष्ट। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जहां तक टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल, जहां तक कोंकण रीजन का जहां तक सवाल, जैसे पेंट से लेकर पनवेल से लेकर बांदा तक अगर हम नज़र डालें, और जहाँ तक टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल, सबसे ज़्यादा टेनिस क्रिकेट सिंदूर जिले में होता है। और मैंने अभी अभी जिक्र किया था, लगभग 1 कोटी के आसपास धनराशि यहाँ पर खर्च की जाती है 6 महीने में। इससे आप पता चल सकता है कि कितना बढ़िया क्रिकेट होता है टेनिस क्रिकेट सिंदूर जिले में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को स्विंग कर दिया, गेंद जा रही डीप मिड विकेट क्षेत्र में और गेंद ऑल अलोंग विद कारपेट निकल पड़ी। क्षमा कीजिए, गलती से मैंने कहा स्विंग किया, गेंद ऑल अलोंग विद कारपेट निकल पड़ी थी डीप स्क्वायर क्षेत्र में। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर ये पहला मुकम्मल हुआ। बरकत शेख की प्रशंसा करनी पड़ेगी, बरकत शेख ने लाइन और लेन से गेंदबाजी की। हेलो, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार, महाराष्ट्राचे युवा नेतृत्व सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब या ठिकाणी आगमन होत आहेत आणि रामेश्वर प्रतिष्ठानच्या वतीने त्यांचे सहर्ष स्वागत करतो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। संसद रत्न पुरस्कार मिळवून ज्यांनी पर्व गाजवले खासदारकीचे, संसद रत्न पुरस्कार मिळवून ज्यांनी पर्व गाजवले खासदारकीचे, ग्रीन पार्क स्टेडियमवर करतो स्वागत आमच्या लाडक्या नेत्याचे सिंधुदुर्गचे युवा नेतृत्व, आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यावर जीवापाड प्रेम करणारे आमचे लाडके निलेश साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। माननीय श्री निलेश नारायणराव राणे साहेबांचे आमच्या सर्वांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। मी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावा अशी मी विनंती करते। मॅच थोड्या वेळासाठी थांबवायची आहे। डॉक्टर निलेश नारायणराव राणे साहेब, सिंधुदुर्गचे युवा नेतृत्व, प्रत्येक कार्यकर्त्यावर जीवापाड प्रेम करणारे नेतृत्व, त्यांच्या समवेत उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आमच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर हार्दिक हार्दिक स्वागत। गेली 6 वर्ष आम्ही वाट पाहत आहोत की निलेश साहेब आमच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर येणार आहेत, आम्हाला शुभेच्छा देणार आहेत। आजचा दिवस आमच्यासाठी नक्कीच खास आहे। आपलं मनपूर्वक स्वागत साहेब। सामना सुरू करायचा आहे। तो स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। विकेट खोया अभय का। और जहाँ तक मैं बरकत शेख के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लाइन और लेन से गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी की, हर एक गेंद खेलने के लिए मजबूर किया। और जहाँ तक अपेक्षा कर रहे थे पहले ओवर में शायद 15-16 रन खर्च होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दृश्य दिखाई नहीं दिया। स्कोर बोर्ड पर मात्र 9 ही रन और एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर चटकाया यहाँ पर बरकत शेख ने। बॉलिंग में परिवर्तन, अब गौरव घुंघरट के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है, उन्हें अब आक्रमण पर लगाया जा रहा है।
ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद थी, बाहर पर बाहर निकाला, लॉफ्ट किया, मिड ऑन के ऊपर से गेंद डीप मिड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर जाती हुई गेंद को वहां पर लगभग बाउंड्री लाइन के कगार पर रोक दिया और इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ स्कोर अब पड़ता हुआ 2 अंकों में 11, 1 विकेट के नुकसान पे। लेकिन ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, अपने आप को शफल किया, गेंद को मोड़ दिया डीप पिच मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर आते गेंद को फील करते, थ्रो करते विकेट कीपर के दस्तान में। पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों को, टहलते टहलते चलते चलते 1 रन मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ आशीष कनौजिया ने अपना खाता खोला, उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 1 और कुल रन संख्या रुकी हुई 12, 1 विकेट के नुकसान पे। दोनों टीम के लिए करो या मरो की रणनीति है यहाँ पर, क्योंकि जीतने वाली टीम के लिए यहाँ पर चांस रहेगा और पराजित टीम के लिए निश्चित रूप से परेशानी के बादल निश्चित रूप से मंडराएंगे उनके सिर के ऊपर। लेकिन कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव की गेंद और पिच गेंद थी, बार बार फिर एक बार बाहर निकाला, उठा दिया, वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 1 रन पूरा किया। वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई और गेंद निकल पड़ी वाडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। तब तक दोनों बल्लेबाज ने 2 आसान रन मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मैं चर्चा कर रहा था सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट के बारे में। शुरुआत हुई थी 1900, अगर एक ओवरऑल हम कंक्लूजन निकाले तो 1986, 85, 86 से टेनिस क्रिकेट सिंधुदुर्ग जिले में शुरुआत हुई थी। इससे पहले भी खेला जाता था, लेकिन जब तब से वहाँ पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक 2024 तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 40 साल हो चुके सिंधुदुर्ग जिले में जो टेनिस क्रिकेट जिसका फाउंडेशन किया था अलग अलग जगह पर, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर देखने को मिल रही है 40 साल में। फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी, चकमा खा गया, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। देखिए 1990 के दशक में 3033 या 3500 का धनराशि होता था, उसके बाद 2000 के दशक में 10,000 11,000 धनराशि होते थे, उसके बाद जमाना बदल गया, 25,000 आ गई और जमाना बदलते बदलते लाख में उनका परिवर्तन हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, लेकिन काफी दूर रहे और गेंद वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग, वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा एंटीसिपेशन वहां पर फील्डर के द्वारा। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिरा था 7 के ऊपर, विकेट खोया था अभय का और उसके बाद अब दूसरे विकेट के लिए यहाँ पर मयूर और आशीष कनौजिया के बीच में 9 रन की बहुमूल्य साझेदारी। जहां तक सिंधुदुर्ग जिले का क्रिकेट का जहां तक सवाल, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर एक बार रिवर्स किया, पॉइंट के ऊपर से अब गेंद जा रहे डीप पॉइंट क्षेत्र में, हल्की सी कोई मिसफील्डिंग नहीं हुई, यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। यहाँ का जो आउटफील्ड है लश ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन आउटफील्ड काफी धीमा होने के कारण गेंद उतनी तेजी के साथ निकल नहीं रही है और इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर ये कुल मिलाकर दूसरा मुकम्मल हुआ। हमारे स्कोरर स्टैटिस्टिशियन हमें बता रहे, यहाँ पर शशांक पाठक जी हमें बता रहे कि पहले ओवर में 9 रन खर्च किए बरकत शेख ने और दूसरे ही ओवर में भी गौरव घुंगरट ने भी 9 रन खर्च किए। तो कुल मिलाकर लेखा जोखा अगर आप नजर डालें स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर के पश्चात 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, तो कुल मिलाकर एक सम्मानजनक स्कोर है स्कोर बोर्ड पर। अपेक्षा 6 ओवर में हमारा जो पैनल है, मैं, विजय बागायतकर, हमारे साथी कमेंटर अमोल जी जमदाड़े और प्रदीप जी देउलकर के हम रूप में हम यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं 6 ओवर में 60-65 रन बनने चाहिए किसी भी टीम के लिए। अगर मैच को कॉम्पिटिटिव करना चाहते, यहाँ पर संघर्षात्मक करना चाहते, चैलेंजिंग करना चाहते, तो किसी भी टीम के लिए 60-65 रन बनने ही चाहिए, वरना का मैच ये निश्चित रूप से एक तरफा हो सकता है। लेकिन अगर 60-65 रन बन जाते, 70 रन बन जाते, तो मैच में यकीनन तौर पर रोमांचकता आ सकती है। लेकिन क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मैच में न्योर की पहली गेंद, बरकत शेख की न्योर की पहली गेंद को मोड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जब तक आते डीप स्क्वायर लेग से फील्डर गेंद को फील करते, थ्रो करते विकेट कीपर के दस्तान में और दोनों फील्डर को पर्याप्त समय था सिंगल का। इस सिंगल के साथ
मयूर का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 6 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 19 रन। सिंधुदुर्ग जिले के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर के हम नजर डालें, सुनील गावस्कर इसी जिले के, संजय मांजरेकर इसी जिले के, विनायक सामंत जो मुंबई से रणजी पटु खेल से थे इसी जिले के, गुरुवर्य रमाकांत आचरेकर सर ये भी इसी के जिले से, और उसी में अब नाम शामिल हो गया दत्ता मिडबावकर सर का। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के बगल से गेंद पैड पर टकराई या बल्ले पर, हम अंपायर का इंतजार करेंगे, अंपायर का कोई इशारा नहीं आ रहा है, गेंद बल्ले पर टकराई, सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 एक विकेट के नुकसान पे। और इसके साथ साथ दिलीप वेंगसरकर सर भी इसी जिले के, जैसे वैभववाड़ी में वेंगसरकर करके गांव है, उसी गांव के दिलीप वेंगसरकर। और कुल मिलाकर हम नज़र डालें तो भारतीय क्रिकेट की सेवा सिंधुदुर्ग जिले के बड़े बड़े हस्ती ने यहाँ पर बड़ी बड़े शख्सियत की है, गर्व की बात है सिंधुदुर्ग जिले के लिए। ये गेंद उठा दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र, ओ कैच उठा हुआ, ये आसान सा कैच जिसे क्रिकेट के भाषा में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है। लगभग गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ में झोली में आई थी, गेंद उनके हथेली पे ताली बजाकर जमीन पर लुढ़क गई। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 रन एक विकेट के नुकसान पे। मिडबाव नगरी निश्चित रूप से धन्य होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी जिक्र किया था कुछ साल पहले सिंधुदुर्ग जिले की टेनिस क्रिकेट की पंडरी करके मिडबाव नगरी की ओर देखते थे सब क्रिकेट के सभी खिलाड़ी, और ज़्यादातर क्रिकेट यहाँ पर ही होता था। निश्चित रूप से गर्व की बात है, और उसका पूरा श्रेय मैं भाई जी नरे साहब, उसके बाद शैलेश जी लोके साहब, उसके बाद माजी नगर सेवक नीरज जी घाड़ी जी साहब को दिया जाएगा। बहुत बड़ा परिश्रम इस प्रतियोगिता के पीछे, और मैंने अभी अभी कहा था कि भाई जी नरे साहब और शैलेश जी लोके साहब ने जो कोरोना की महामारी में जो सामाजिक कार्य किया उसके बारे में निश्चित रूप से सैल्यूट है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर निकाला, उठा दिया, गेंद सीधी डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आने दिया, गेंद को झोली में, कैच को कबूल किया। विकेट नंबर दूसरा खोता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। डीजे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ तक इस प्रतियोगिता का जहाँ तक सवाल, श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक मिडबाव की प्रतियोगिता का चौथा दिन, चौथी रात और आज की रात का ये तीसरा महत्वपूर्ण मैच प्रशांत 11 बनाम कोयंडे 11 के बीच में। टॉस यहाँ पर जीता प्रशांत 11 के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निश्चय किया। शुरू में
बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लाइन और लेन से गेंदबाजी, जिसे क्रिकेट की भाषा में 3 चौड़ाई गेंदबाजी करना कहते हैं, उसी तरह की गेंदबाजी की शुरू में बरकत शेख और गौरव घुंगरट ने, और देखते देखते बांध कर रखा यहाँ पर बल्लेबाज को, हर एक गेंद खेलने के लिए यहाँ पर मजबूर किया। और जहाँ पर रन 30-35 रन बनने चाहिए थे 3 ओवर में, वहाँ पर स्कोर अब सीमित रह गया है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट खोया था अमय के रूप में, जो विकेट हासिल किया था बरकत ने, और उसके बाद विकेट खोया आशीष कनौजिया का, उसका भी विकेट बरकत शेख ने हासिल किया। तो कुल मिलाकर प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ पर बरकत शेख की, जिन्होंने चोटी के बल्लेबाज को आउट करने में सफलता हासिल की। तीसरा ओवर चल रहा है, देखना होगा कि 6 ओवर में कितने रन बनते। अगर 6 ओवर में 50-55 भी रन बनते तो मैच टफ हो सकता है, अगर 60 के ऊपर रहेंगे तो चैलेंजिंग हो सकता है। बरकत की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, हालांकि जो बायत के जो बॉलर्स है, बायत के बॉलर्स के लिए जो नेचुरल स्विंग रहता है वो काफ़ी अहमियत रहती है बायत के बॉलर्स के लिए। वो देखिए अब नेचुरल स्विंग मिला, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने पॉपिंग क्रीज का वो बहुत बढ़िया इस्तेमाल करे, क्रीज के कोने से वो गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप के बाहर कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक आज वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को फील करते, एक आसान रन टहलते टहलते चलते चलते मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के पश्चात। आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, माजी लोकप्रिय खासदार या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांनी बहुमूल्य आपला वेळ खर्च केला। त्यांच्या समवेत आमच्या या मंडळाचे अध्यक्ष आणि मिडबाव गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय भाईजी नरेश साहेब, शैलेशजी लोके साहेब, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि त्यांच्या अगदी बाजूला आपण पाहतोय बाबा परब मालवण, त्यांच्या माध्यमातून देखील एक डे नाईटची मोठी स्पर्धा भरवली जाते। हे सगळे आमचे, त्याच पद्धतीने आपण पाहतो दिलीप भाई तळेकर आणि इतर सगळे सहकारी मान्यवरांच्या कक्षामध्ये आपण पाहतो आहोत। सगळ्यांचं रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या वतीने मनापासून स्वागत आहे। खरं तर राणे कुटुंबाचं नाव ज्यावेळेला एखाद्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जोडलं जातं, त्यावेळेला राणे कुटुंबाचं नाव जोडल्यानंतर त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती किती मोठी असते हे वेगळ्या शब्दात मांडण्याची कधीही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आवश्यकता वाटली नाही। राणे कुटुंबाने सातत्याने कला, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये दिलेलं योगदान सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोकण विभाग कधीही विसरणार नाही। खरं तर साहेब या ठिकाणी माजी खासदार म्हणून उपस्थित राहिलेले आहेत आमच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं। मात्र रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावची एक अजून वेगळी इच्छा आहे की साहेब तुम्ही या ठिकाणी माजी खासदार म्हणून उपस्थित आहात, पुढच्या वर्षी ज्यावेळेला तुम्ही आमच्या स्पर्धेमध्ये येणार आहात त्यावेळेला नक्की कुडाळ मालवणचे आमदार म्हणून या ठिकाणी आपण उपस्थित राहणार आहात याची निश्चितपणे रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावला खात्री आहे। आणि म्हणून शैलेशजी लोके साहेब असतील, भाईजी नरेश साहेब असतील आणि इतर सगळे सहकारी, बाबा परब असतील, दिलीपभाई तळेकर असतील, यांनी सातत्याने राणे कुटुंबावरती प्रेम केलेला आहे। गोलंदाज तयार, वेगवान चेंडू, जलद गती मारा पाहायला मिळाला। दर्जेदार चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहतोय संदीप नलावडे। पहिला चेंडू एकेरी धावेसाठी, दुसरा चेंडू डॉट बॉल आलाय। धावसंख्या धावफलकावरती आहे। षटक क्रमांक 4 मध्ये 23 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। संतोष नलावडे गोलंदाजी मार्कवरती तयार। यावेळेला आउटपिच चेंडू समोर खेळला, व्ही झोन मध्ये बॉलरच्या अगदी डोक्यावरून 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये झेल मात्र जमिनीवरती दान केला गेला। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावने कोरोनाच्या कालावधीमध्ये केलेलं काम कधीही विसरलं जाणार नाहीये। ज्यावेळेला रक्ताची नाती दुरावली, अगदी सक्के नातलग ज्यावेळेला दूर जायला लागले, त्यावेळेला मृत लोकांवरती रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचे सगळे शिलेदार, त्यामध्ये भाईजी नरेश साहेब असतील, शैलेशजी लोके साहेब असतील, इतर सगळे त्यांचे सहकारी यांनी अंतविधीचा
वसा आणि आपल्या हाती उचलला, ज्यावेळेला जीवाची बाजी लावली आणि आपल्या जीवाची पर्वा न करता रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावने ते केलेलं काम मी सगळ्यांना एकदा विनंती करणार आहे. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावसाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. कारण मित्रांनो, जीवाची बाजी लावून कोरोनाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी जे काम केलं त्या कामाला खऱ्या अर्थानं शालूट आणि सलाम आहे. आपण या स्पर्धेसाठी जर पाहिलं तर जे आपण टॉवर आहेत ते 8 टॉवर वापरलेले आहेत. प्रेक्षकांसाठी देखील 8 गॅलरीज आहेत आणि महिलांसाठी एक विशेष गॅलरी आपण बनवली आहे. 4 कॅमेरे टेलिसक्रिकेट.in च्या माध्यमातून 4 कॅमेरे आपण वापरलेले आहेत. HD क्वालिटीचे हे कॅमेरे आहेत, त्यामुळे TV वरती पाहताना, प्रत्यक्ष मोबाईलवरती पाहताना जी आपल्याला क्लॅरिटी पाहायला मिळते, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सामना पाहिल्याचा भास आपल्याला सातत्याने होत असतो. आणि या स्पर्धेमध्ये रामेश्वर प्रतिष्ठानने पंचांच्या हातामध्ये कम्युनिकेशन सिस्टीम देखील दिलेली आहे, त्याचं देखील कौतुक करावं लागेल. RK इलेक्ट्रॉनिक्स मालवण यांच्या माध्यमातून यावेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळालाय. बॅकफूट वरती पंच करण्याचा प्रयत्न झाला, चेंडू बॅटला चुकून यष्टिरक्षकाच्या गोदीमध्ये आलाय. धाव संख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 27 धावा. षटक क्रमांक 4 ची सांगता झाली आहे. 6 षटकांची मर्यादित लढत. नाणेफेकीचा कौल लागलाय. प्रशांत 11 आयनल क्रिकेट संघाच्या बाजूने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय झाला. कोइंडे 11 कालवी क्रिकेट संघ प्रथमतः बॅटिंग करत असताना कोइंडे 11 कालवी क्रिकेट संघाचा जर विचार केला तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर या परिसरातील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत कोइंडे 11 आयनल क्रिकेट संघामध्ये. आणि दुसऱ्या बाजूला कोइंडे 11 कालवी क्रिकेट संघ जर आपण पाहिला तर भांडूप मुंबई परिसरातील खेळाडू आहेत. प्रशांत 11 आयनलमध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर येथील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दर्जेदार संघ आहेत. वरद उमेश स्पोर्ट हुमरेडचा जो क्रिकेट संघ आहे त्यामध्ये श्रीतेज 11 पुणे क्रिकेट संघाचे खेळाडू आहेत. राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघामध्ये देखील दर्जेदार मुंबई परिसर, रायगड परिसरातले खेळाडू आपण पाहतोय. दर्जेदार संघ आलेत. कर्नाटक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, त्याच पद्धतीने ठाणे, पनवेल परिसरातील देखील खेळाडू आलेत. गोलंदाजी मार्कवरती बदल आहे. गोलंदाजी मार्कवरती आपण हनीफला पाहतोय. हनीफ रुमानी गोलंदाजी मार्कवरती तयार आहे. ठीक, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं मी समालोचक अमोल जमदाडे सगळ्यांचं मनापासून, हृदयापासून स्वागत करतो. खरं तर राणे कुटुंबाच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये जी विकासाची गंगा सातत्याने वाहत आलेली आहे त्या कार्याला देखील सलाम आहे. तुम्हाला जर इंजिनिअरिंग करायची असेल तर निश्चितपणाने राणे कुटुंबाच्या माध्यमातून इंजिनिअरिंग कॉलेजची स्थापना केली गेली जिल्ह्याचा विचार करून. ज्या वेळेला तुम्हाला निश्चितपणाने क्रिकेट क्षेत्रामध्ये प्रगती करायची आहे, विनोद कांबळी अकॅडमी नावाने अकॅडमी चालू केली गेली राणे कुटुंबाच्या माध्यमातून कलमट येथे कणकवलीच्या ठिकाणी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्यावेळेला आजारी पेशंट जिल्ह्याच्या बाहेर जायचे आणि जाण्याचा ज्यावेळेला वेळ लागायचा त्यामुळे एखाद्या पेशंटचा मृत्यू व्हायचा, या गोष्टीचा सातत्याने विचार करून राणे कुटुंबानं उत्तम दर्जाचं हॉस्पिटल सुरू केलं. ज्या लोकांना मेडिकल क्षेत्रामध्ये आपली प्रगती करायची आहे, मेडिकल कॉलेजची स्थापना केली. प्रत्येक घटकाचा विचार जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने राणे कुटुंबाने केलेला आहे. म्हणून एकदा आदरणीय लोकनेते नारायणरावजी राणे साहेब आणि त्यांचे इतर सगळे सहकारी निलेशजी राणे साहेब, नितेशजी राणे साहेब आणि सगळ्या राणे कुटुंबासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. खूप मोठं योगदान आणि त्यामुळेच रामेश्वर प्रतिष्ठानवरती असणारं प्रेम राणे साहेबांनी आपण उपस्थित राहून व्यक्त केलेलं आहे. यावेळेला चांगला फटका खेळला, स्वीप केले, झाडू शॉट, चेंडूला पाठवलं प्रेक्षक गॅलरीमध्ये, डीप स्कोरलेग बॉर्डर लाईनच्या बाहेर, ये लगा BSNL छक्का. संख्या पुढे जाईल आता मात्र वेगाने. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 34 धावा. षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय. यावेळेला समोर खेळला मिली हेलिकॉप्टरला उडवलं, एक टप्पा घेऊन चेंडू बॉर्डर लाईनच्या बाहेर, लॉंग ऑफ सीमारेषा पलीकडे आलाय चौकार, मिळतील 4 धावा. आदरणीय भाईजी नरे साहेबांनी दिलेलं योगदान आणि त्यामुळेच मिडबाव गावातील सर्व ग्रामस्थांनी लोकनियुक्त सरपंचपदी
आदरणीय भाईजी नरे साहेबांची वर्णी लावली ही त्यांच्या कामाची पोचपावती आहे. सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून सातत्याने शैलेजी लोके साहेबांनी दिलेलं योगदान कधीही मिठबाव गाव विसरणार नाहीये. चांगला बॉल पाहायला मिळाला, दर्जेदार चेंडू आहे, डॉट बॉल आलाय. हनीफ रुमानी गोलंदाजी मार्कवरती तयार आहे. हनीफवरती हल्ला चढवला, आक्रमण केलं गेलं. एक षटकार, एक चौकार, एक डॉट बॉल, एक धाव देखील आपण या षटकामध्ये पाहिली आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 38. षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय. चांगला बॉल ऑफ साईडला, यावेळेला ड्राईव्ह केलाय कव्हर्सला, क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे, पाठलाग चाललाय. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक यांच्यामध्ये शर्यत देखील पाहायला मिळाली आहे. दुहेरी धावांची लहर आपण पाहतोय. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे जाते आहे 40 वरती. 2 बाद 40 हा धावफलक आहे 5व्या षटकामध्ये. प्रथम बॅटिंग करत असताना कोइंडे 11 कालवी, भांडूप मुंबई परिसरातील हे खेळाडू आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार. मयूर नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतोय. रोहित भालेराव गोलंदाज तयार आहे. चांगला फटका खेळला डीपिच पॉइंटला, यावेळेला दूरवर्ती क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूला रोखले गेले. पहिलीचा प्रयत्न, दुसरी देखील धाव निघणार आहे का? मात्र क्रिकेट मधली आत्महत्या पाहायला मिळाली आहे. आली आहे विकेट. ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा. फलंदाज बाद झालाय रोहित भालेराव. आली आहे तिसरी विकेट. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 41. कणकवली वैभववाडी देवगड मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय नितेजी राणे साहेबांनी देखील या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या. ते देखील उपस्थित राहिले होते. आणि त्यानंतर माजी खासदार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब देखील, ज्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी खर्च केलेला आहे. क्रिकेटवरती त्यांचं प्रेम आहे आणि ते क्रिकेट देखील खेळलेले आहेत. आणि राणे साहेबांची, निलेशजी राणे साहेबांची एक वेगळी ओळख, एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे सामान्यातील सामान्य कार्यकर्त्याला नावाने ओळखणारा नेता म्हणून निलेशजी राणे साहेबांची जनमानसामध्ये ओळख आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांची ओळख आहे. त्यामुळेच युवकांचा एक मोठा फौजफाटा सातत्याने त्यांच्या पाठीमागे असतो. युवकांचा गराडा सातत्याने त्यांच्या सोबत असतो आणि अडचणीच्या वेळी धावून येणारा नेता म्हणून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केलेली आहे. खरं तर शैलेजी लोके साहेब आणि भाईजी नरे साहेब यांचं निलेशजी राणे साहेबांसोबत असणारं नातं हे जगाला माहिती आहे. त्याच पद्धतीने बाबा परब आणि या ठिकाणी निलेशजी राणे यांचं असलेलं नातं सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि जगाला माहिती आहे. हे वेगळ्या शब्दात मांडण्याची कधीही गरज वाटली नाही. गोलंदाज तयार आहे, बॅटर तयार, समोर खेळलाय, आउट पिच बॉल आहे आणि यावेळेला पाठवलंय का? ताकद कमी पडली आहे. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती आलाय झेल. चेंडू सोबत क्षेत्ररक्षकाचा जमलाय मेळ आणि मैदानावरती फलंदाज बरकतचा, मयूरचा संपलाय खेळ. ऐकतोय ते टायटन सॉन्ग जान्हवी लोके मॅडम यांनी लिहिलेलं आहे. त्यांचं देखील कौतुक असणार आहे. जे निवेदिका आहेत त्यांनी लिहिलेलं हे टायटल सॉन्ग आहे. राणे कुटुंबावरती देखील त्यांनी खूप सारी काव्ये लिहिलेली आहेत. वेळ मिळाला तर नक्की तुमच्यापर्यंत त्यांच्या माध्यमातून पोहोचवली देखील जातील. ज्यावेळेला नितेजी राणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित होते त्यावेळेला त्यांनी एक सुंदर काव्य देखील सादर केलेलं होतं. 4व्यात मॅचकडे ग्रीन पार्क स्टेडियम वरती ज्या पद्धतीने नवी नवरी हिरवागार शालू परिधान करते असं हे नटलेलं सजलेलं मैदान आपण पाहतोय. चांगला बॉल, एक्स्ट्रा बाउन्स देखील पाहायला मिळाला. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज संतोष नलावडेने चांगला बॉल टाकलाय. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 41. आतापर्यंत गडी बाद झाले 4. यावेळेला आडव्या बॅटने खेळायचा, बॅटने बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. चांगला टप्पा गोलंदाजाचा पाहायला मिळाला. तुम्ही जर चर्चा करत असाल तर कट्ट्यावरच्या गप्पा, घरामध्ये पप्पा
आणि गोलंदाजाचा टप्पा खूप चांगला असावा, तो चांगला टप्पा गोलंदाज संतोष नलावडेचा पाहायला मिळालाय. वेगळी ओळख आहे. खरं तर निलेश राणे चषक हा मालवणच्या मैदानावरती बाबा परब मित्र मंडळाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठी स्पर्धा त्या ठिकाणी स्थापन केली जाते. त्यांची देखील एक वेगळी ओळख आहे. सुरुवातीच्या पहिल्या स्पर्धेमध्ये बाबा परब साहेबांनी निलेशजी राणे साहेबांचा जो फोटो आहे तो टी शर्टच्या मागे छापला होता आणि पुढच्या वर्षी ज्यावेळेला ही स्पर्धा झाली त्यावेळेला बाबा परब साहेबांनी निलेशजी राणे साहेबांचा फोटो हा समोर छापला आणि बाबा परबांना विचारलं गेलं की असं का केलात, तर बाबा परब यांनी सांगितलं की निलेशजी राणे साहेब हे माझ्या हृदयामध्ये आहेत आणि त्यामुळे आपण तो फोटो समोर छापलेला आहे. ही ओळख आहे. गोलंदाज तयार. निलेशजी राणे साहेबांनी सातत्याने सांगताना सांगितलंय की ज्यावेळेला मी अडचणीमध्ये होतो कोणीही माझ्या सोबत नव्हतं, यावेळेला चांगला चेंडू, चांगला बॉल, विकेट झाली आहे. चेंडू सोबत क्षेत्ररक्षकाचा जमलाय मेळ आणि मैदानावरती फलंदाज दुर्गेश सिब्बलचा संपलाय खेळ, आली आहे विकेट. पहिल्या दिवशी धाडसकल गोवा क्रिकेट संघ सेमी फायनल मध्ये दाखल झालाय. दुसऱ्या दिवशी बांदेश्वर बांदा रोहित स्पोर्ट क्रिकेट संघ हा सेमी फायनल मध्ये दाखल झालाय आणि कालच्या दिवशी सचिन ढवळे प्रहार पुणे क्रिकेट संघ हा सेमी फायनल मध्ये दाखल झालाय. आज कोण होणार आहे चौथा संघ. चांगला बॉल ड्राईव्ह केले, जमिनीची मदत घेतली आहे. विथ ऑन द कार्पेटचा फटका जमिनीला समांतर चाललाय, कव्हर्सला वेगाची परती आली आहे, स्ट्रायकिंग एंडला. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाले. दोन्ही फलंदाजांमध्ये धावसंख्या 2 ने ऍड होईल. धावसंख्या पुढे जाते आहे. 43 षटक क्रमांक 6 ची सांगता झाली आहे. 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 43 धावा. हा धावफलक प्रथम बॅटिंग करत असताना कोइंडे 11 कालवी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फिल्डिंग करतोय प्रशांत 11 आयनल. 44 धावांचं लक्ष्य आहे प्रशांत 11 आयनल क्रिकेट संघाच्या समोर. आजच्या या चौथ्या रजनीमधील तिसरी लढत तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय. 44 धावांचा पाठलाग होईल की नाही थोड्याच वेळात तुमच्या समोर स्पष्ट होईल. मात्र सगळ्यांचे आवडते लाडके नेते तुम्ही मेगा स्क्रीनवरती पाहताय. निलेशजी राणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यामुळेच आपण जातो आहोत मुख्य व्यासपीठाकडे. जान्हवी लोके मॅडम यांच्याकडे आपण जातो आहोत. आदरणीय निलेशजी राणे साहेबांचं मी समालोचक अमोल जमदाडे मनापासून हृदयापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या वतीने आणि जाऊयात आमच्या अतिथी कक्षाकडे. धन्यवाद. धन्यवाद अमोलजी. सिंधुदुर्गचे लाडके नेतृत्व आणि गेली 6 वर्ष आम्ही ज्यांची आमच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर वाट पाहत आहोत ते आमचे लाडके निलेश नारायणराव राणे साहेब. आमच्या संपूर्ण मिडबावच्या वतीने आणि आमच्या रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या वतीने एक प्रेमाची, एक कौतुकाची आणि एक मायेची शाल आम्ही आमच्या अध्यक्षांच्या वतीने आपणास देत आहोत. आपण या शालीचा, आमच्या प्रेमाचा स्वीकार करायचा आहे. अध्यक्ष महोदयांच्या हस्ते मायेची, प्रेमाची ही शाल आपणास देत आहोत, त्याचा आपण स्वीकार करायचा आहे. आमचे अध्यक्ष सन्माननीय श्री भाईजी नरे यांच्या शुभ हस्ते आमच्या लाडक्या निलेश साहेबांचा सत्कार, सन्मान आम्ही करत आहोत. प्रतिष्ठानच्या वतीने पुष्पगुच्छ, सन्मान चिन्ह आणि आमच्या सर्वांच्या वतीने प्रेमाची, मायेची शाल. धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आणि खरं तर मला खूप सांगावं असं वाटतं की आज अगदी मनापासून तुम्ही आमच्या सामन्यांचा आनंद घेत आहात. आपलं मनपूर्वक आभार. आपलं आमच्या प्रतिष्ठानवरील प्रेम असंच कायम ठेवा. त्यांच्या सोबत असणारे सन्माननीय श्री बाबा परब सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही आमच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने सन्मान चिन्ह, शाल, श्रीफळ देऊन सन्मान करत आहोत. धन्यवाद परब साहेब, आपण या ठिकाणी आलात. मी श्री
आमच्या अध्यक्ष सन्माननीय श्री भाईजी नरे यांना विनंती करते की आपण बाबा परब साहेबांचा सन्मान सत्कार करायचा आहे। संपूर्ण प्रतिष्ठानच्या वतीने प्रेमाची मायेची शाल आपणास दिली जात आहे, त्याचा आपण स्वीकार करायचा आहे। बाबा परब मित्रमंडळाच्या वतीने मालवणमध्ये निलेश राणे चषक आयोजित केला जातो। खरोखरच एका कार्यकर्त्याच्या पाठीशी साहेब कसे उभे असतात हे बाबा परब यांच्याकडे पाहिल्यावर आपल्याला कळेल। त्याचप्रमाणे आपल्या इथे सन्माननीय श्री धोंडी चिंदरकर भारतीय जनता पक्ष तालुकाध्यक्ष मालवण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचा सुद्धा आमच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने पुष्पगुच्छ, शाल आणि सन्मान चिन्ह देऊन आम्ही सन्मान करत आहोत। आमच्या अध्यक्षांच्या वतीने आम्ही हा सन्मान त्यांच्यापर्यंत सुपूर्द करत आहोत। धन्यवाद चिंदरकर साहेब, आपण या ठिकाणी आलात। आपल्या सर्वांचे आमच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने मनपूर्वक आभार। आपल्या आमच्या प्रतिष्ठानवरील प्रेम असंच कायम राहू द्या। धन्यवाद। गेली 6 वर्ष आम्ही ज्यांची वाट पाहत आहोत, साहेब तुमच्यासाठी एवढंच सांगेन, कोकणच्या मातीशी असणारी तुमचं नातं, कोकणच्या मातीशी तुमचं असणारं नातं असंच अतूट राहू दे। कोकणच्या मातीशी असणारं तुमचं नातं असंच अतूट राहू दे। कोकण विकासाचा राणे फॅक्टर, कोकण विकासाचा राणे फॅक्टर असाच झळाळत राहू दे, असाच झळाळत राहू दे, असाच झळाळत राहू दे। गेली 6 वर्ष मी स्वतः वाट पाहते की निलेश साहेब आमच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर कधी येणार आहेत। मी आमच्या सर्वांच्या वतीने तुम्हाला विनंती करते की आपण मनोगत पर 2 शब्द आमच्यासाठी द्यावेत। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय भाई नरेजी, सन्माननीय तळेकर, सन्मान्य बाबा परब, सन्मान्य धोंडी चिंदरकर, खूप दिवसांनी भेटलेले आमचे सन्मान्य मालणकर, आमचा उत्तम, त्यांना बघितल्यावर लहानपण आठवतं। आज अनेक वर्षानंतर आपल्या ह्या अतिशय भव्य दिव्य सामन्याला येण्याची संधी मला मिळाली। मला माफ करा, मागचे काही वर्ष मला या कार्यक्रमाला येता आलं नाही आणि आज पण आलोय तर असा आलोय कारण का मी होतो माणगाव खोऱ्यामध्ये। मला बाबा परब बोलला की साहेब आज आपण नाही गेलो तर आपल्याला भाई नरे काय देवगडमध्ये घेणार नाहीत। मला आहे त्या परिस्थितीत आहे त्या चपलामध्ये निघालो। आज एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला आपण भाईजी नरे मला बोलवलं, आमचा शैलेश लोके, एवढा मोठा कार्यक्रम बाबा परब बघतोच ना, आपल्यापेक्षा मोठा, आणि कणकवली देवगड मतदारसंघाने मालवणपेक्षा मोठा केलेला कार्यक्रम आपल्याला कधी पण चालतो, बाकी नाही चालत, बाकी इकडे चालतो। मला आता धोंडी चिंदरकर सांगत होते गाडीमध्ये, ज्याचा उल्लेख आता मला वाटतं जे अनाउन्सर आहेत तेही करत होते, भाई नरेजींनी कोरोनाच्या काळामध्ये जे काम केलं त्यामध्येही चिंदरकर जसं बोलले की अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये जर कोणी 1 नंबरचं काम केलं असेल तर भाई नरेजींनी केलं आणि त्यांच्या शैलेश लोके आणि इतर सरकारींनी केलं। आम्हाला तिथेही तुम्ही 2 नंबरवर टाकलं, काही खंत नाही, कारण का मी बोललो जोपर्यंत हा मतदारसंघ 1 नंबरवर आहे, आम्हाला 2 नंबर असलो तरी काही प्रॉब्लेम नाही, काही आम्हाला त्याच्यामध्ये शंका। आज अतिशय बरं वाटलं, अनेक दिवसांनंतर एक तर देवगडमध्ये आलो, हल्ली देवगडमध्ये येणं कमी होतं, पण एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला उपस्थिती बघितल्यानंतर आणि एवढा मोठा कार्यक्रम इथे आयोजित केला गेला, मी खेळाडूंना, जे कोण खेळाडू आलेत, 16 टीम आलेत, त्यांनाही मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ही टुर्नामेंट एवढी भव्य दिव्य इकडे उभी केल्यामुळे मी इकडे या टुर्नामेंटला काय देऊ शकतो मला माहित नाही, पण भाई नरे किंवा आमचे शैलेश लोके आणि आमची सगळी टीम, तळेकर वगैरे सगळे, आमचे मालणकर असतील, उत्तम, यांना आम्ही आमचं कुटुंब समजतो। राणे कुटुंबाने अनेक संघर्ष बघितले, अनेक उतार चढाव बघितले,
पण त्या संघर्षामध्ये, त्या वाईट दिवसांमध्ये काही ठराविक लोक ज्यांनी कधी बघितलं नाही की राणेंबरोबर गेलं तर काय होईल, आपलं नुकसान होईल की फायदा होईल, त्यापैकी ही सगळी व्यासपीठावर बसलेली लोक आहे. निलेश राणे हे बोलत आहे म्हणून नाही, आम्ही चांगले दिवस किती बघितले, त्यापेक्षा आम्ही वाईट दिवस किती बघितले. जर आम्ही त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं ते अधिक आहे. पण असं असताना भाई नरेजी, आपण मला सातत्याने कधी विसरलात नाही. शैलेश लोके मला कधी विसरला नाही. या गोष्टीचा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला खरोखरच समाधान आहे. मी जास्त लांब लचक भाषण इकडे करणार नाही, नाहीतर मला पुढच्या वर्षी तुम्ही बोलवणार नाही. आपण नेहमी निलेश राणे असो नसो, आपण एक आठवण ठेवली निलेश राणेची. 2 पराभव झाल्यानंतर मला किती लोक आठवणीत ठेवले मला माहित नाही, पण मी नशीबवान आहे की आपलीसारखी लोक या जगामध्ये आहेत की निलेश राणे कुठे आहे हे बघितलं नाही, निलेश राणे जिवंत आहे एवढं फक्त माहिती आहे. आणि तो आला पाहिजे. का बोलवलं माहित नाही, काय मागितलं काय तर नाही, पण निलेश राणे आला पाहिजे. त्याच्यासाठी धोंडी चिंदरकर यांना पकडलं, आमचा बाबा परबला पकडलं की काही करा, चपलामध्ये आणा निलेश राणेला, पण आणा. आणि म्हणून अशी माणसं, अशी देवासारखी माणसं आमच्या कुटुंबाला मिळाली. हे कुठेतरी आमचं कोणतरी वरती बघत असेल आणि ते उपकार आणि ते आशीर्वाद वरतून आमच्यावर पाठवत असेल की अशी माणसं आम्हाला भेटली की कधी काय न मागता निलेश राणे कुठेही काम करत असला तरी आमच्याकडे आला पाहिजे. ही आठवण ठेवणारी लोक या जगामध्ये 1% पण नसतील, पण ते आमच्या नशिबात आहेत. या गोष्टीचा समाधान माझ्यासारख्या माणसाला आहे. भाई नरे आणि शैलेश लोके, आज पहिलं वर्ष 6 वर्षातलं. आणि लोके मॅडमही आता बोलल्या, मला गाडीमध्ये वाटलं 4च वर्ष आणि तुम्ही इकडे 6 वर्ष केलं. पण आज मी तुम्हाला मॅडम सांगतो, निलेश राणेला तुम्ही इतके वर्ष बोलवताय, आज मी आलो. इथून प्रत्येक वर्ष जोपर्यंत तुम्ही निलेश राणेला ढकलणार नाही तोपर्यंत मी येणार. बोलवलं नाही तरी आता येणार. आता तुम्ही चिटकून घेतलं मला, आता चिटकून घेतलं. मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. आपण सगळे खेळाडू, क्रिकेट हा माझा आवडतीचा खेळ नरे साहेब. मला पुढच्या वेळेस स्टेज वेजवर बोलू नका, तिकडे काहीतरी तिथे बोलवा. आपण पण चांगलं ठोकतो, आपल्याला आवडतीचा खेळ आहे. मी अनेक वेळेला राणे साहेबांना सांगतो की साहेब उगाचा माईक समोर उभा केला, पिचवर उभा करायला पाहिजे होता. तिथे कदाचित आमचं चांगलं नशीब चाललं असतं. पण काही हरकत नाही. 2024 हे आपलं आहे, लक्षात ठेवा. आता इथून पुढे मागे नाही. 2024 हे आपलंच आहे. मनापासून आपल्याला सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो. नेहमी देवगडात देतो, खूप प्रेम मिळतं. तसंच प्रेम तुम्ही आजही दिलं, त्याबद्दल परत एकदा आपले आभार व्यक्त करून नरेजी, लोकेजी आणि आपली सर्व टीम. मालरणकर साहेब कुठे आमचे? मागे, आमच्या मागेच आहे. आपला आवडतीचा माणूस आहे. तुम्ही परत एकदा इथे बोलवलं त्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, आपल्या शुभेच्छांचा स्वीकार. तुमच्यासाठी एवढंच सांगेल, विजलो आज जरी मी हा माझा अंत नाही, विजलो आज जरी मी हा माझा अंत नाही, पेटेन पुन्हा नव्याने, पेटेन पुन्हा नव्याने. हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही. आपल्या भावी वाटचालीसाठी आमच्या प्रतिष्ठानकडून खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. हेलो, सामना शुरू करायचा आहे. धन्यवाद मैडम. तो लक्ष्य यहाँ पर जीतने के लिए 44 रन चाहिए इस मैच को अब जीतने के लिए. कुल मिलाकर प्रशांत 11 को, और एक सीमित पारी हमने देखी पिछली पारी जो मात्र 43 रन की. और अब देखना होगा कि सीमित पारी का किस तरह से पीछा किया जाता है स्कोर का. प्रारंभिक बल्लेबाज संदीप पवार और विकी मुंडे और हमारे एंड से राज सिंह. 2 रन ऑलरेडी बन चुके हैं क्योंकि पिछले मैच में 2 रन की पेनल्टी का खामियाजा भुगतना पड़ा था, और तो ऑलरेडी 2 रन बन चुके. तो कुल मिलाकर अब रन बनाने यहाँ पर 42 ने, और की पहली गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, हल्के से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं. स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के.
ये मैच का, ये प्रतियोगिता का चौथा दिन, आज के दिन का, आज की रजनी का ये तीसरा मैच। और पिच गेंद लगभग ब्लॉक होल्ड में थे, लेकिन गेंद को पहले से गेंद को परख लिया था। अच्छा एंटीसिपेशन, अच्छा पूर्वानुमान यहाँ पर बल्लेबाज का। गेंद को हल्के से खेला, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ संदीप पवार ने अपना खाता खोला और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 3 रन बगैर किसी नुकसान के। इस मैच को जीतने के लिए 44 रन, बड़ा स्कोर नहीं है, बड़ा लक्ष्य नहीं है, एक छोटे का नहीं यहाँ पर लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर, और उसका पीछा करते हुए एक सशक्त शुरुआत तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक आसानी के साथ अब जो धीरे धीरे रन की ओर अग्रसर होती हुई पूरी कोशिश करे दोनों बल्लेबाज संभल कर डट कर। ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर थी, ड्राइव किया, इस मरतबा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद निकल पड़ी स्वीपर कवर क्षेत्र में। जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, एक आसान रन पूरा किया। और पिच गेंद थी, बाहर निकाला था और जो इलाका खाली था उस इलाका का फायदा उठाया। इस सिंगल के साथ विकी मुंडे ने अपना खाता खोला और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 4। संदीप पवार तैयार, ऑप्शन के बाद ड्राइव किया, फ्लोइंग एक्स्ट्रा कवर ड्राइवर और गेंद निकल पड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, खराब गेंद थी और सही नसीहत दी यहाँ पर गेंद को, और गेंद को भेज दिया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। दोनों टीम के लिए करो या मरो की ये मैच है, ये जो सामना है। और इस मैच में लगभग प्रशांत 11 के बॉलर्स पूरी तरह से हावी रहे थे। ऑप्शन के बाहर और ये प्ले डाउन हो गए शायद। गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनार लिया और गेंद सीधी आप स्टंप पर। डीजे जहाँ तक सवाल था कि पहले मैच में राजा वॉरियर्स ने जीत दर्ज की थी, उन्होंने परास्त किया था कोंडी 11 को। दूसरे मैच में वरत उमेश ने परास्त किया था प्रशांत 11 को। और देखते देखते 2 लूजर के बीच में ये तीसरा सामना चल रहा है। और इस मैच में निश्चित रूप से प्रशांत 11 के बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बांध कर रखा था, टाइडी गेंदबाजी की इस मैच में। और देखते देखते जहां तक ऐसा लग रहा था कि शायद 55-60 दिखाई देंगे स्कोर बोर्ड पर, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उनके बॉलर्स 6 बॉलर्स यहाँ पर 4 बॉलर यहाँ पर यूज़ किए गए थे। बरकत शेख ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, गौरव घुंगरट ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और आखिरकार संतोष नलावड़े ने सबसे बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन किया। एक ओवर में मात्र 2 रन दिए और 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने अर्जित किए थे। नेहरू की पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, पहले खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, आखिर के वक्त में अपने स्ट्रोक को चेक किया, इम्प्रोवाइज किया, हल्के से गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ संदीप राठौड़ ने अपना खाता खोला और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो थे संदीप पवार, जो साफ बोल्ड आउट हुए थे इसी ओवर में। और कुल मिलाकर यहाँ पर ओवर मुकम्मल हुआ राज सिंह का पहले ओवर में कितने रन दिए यहाँ पर पाठक जी? कुल मिलाकर 7 रन यहाँ पर कुल मिलाकर खर्च किए, बहुत अच्छे। कुल मिलाकर 5 ही रन दिए, 9 रन हुए थे, लेकिन 2 रन की जो पेनल्टी थी उसके हिसाब से ये जो ओवर मुकम्मल जो किया था राज सिंह का, एक अच्छा नफातुला ओवर साबित होता हुआ। पहले 2 रन पेनल्टी के रूप में और बचे हुए 7 रन बल्ले के रूप में। स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे, पीछा कर रहे यहाँ पर 44 रन का। फिर एक बार मैं बता दूं, जो दर्शक यहाँ पर रात का खाना खाने के बाद यानी कि डिनर करके यहाँ पर आए, और उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, और या वो दर्शक अभी अभी यूट्यूब से जुड़े उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, रामेश्वर प्रतिष्ठान आयोजित रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक की प्रतियोगिता का चौथा दिन, चौथी रात और आज के दिन का ये तीसरा महत्वपूर्ण मैच। इस मैच में लगभग
हावी हो चुके हैं यहाँ पर प्रशांत 11 के बॉलर्स पहले, और अब बल्लेबाज निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं। और जिस ढंग से पहले ओवर में जहाँ तक बल्लेबाजी हुई थी संदीप पवार और विकी मुंडी के द्वारा सिंगल डबल लेकर स्कोरर को यहाँ पर बिजी रख रहे, इक्का दुक्का रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, और एक अच्छे क्रिकेट, अच्छे सेंसिबल क्रिकेट, अच्छी रणनीति यहाँ पर। जब स्कोर बोर्ड पर कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है तो एक अच्छी रणनीति होती है यहाँ पर। अब तुमको थोड़ी सी बाहर थी, ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद जा रही है मिड ऑफ क्षेत्र में, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन एक रन को रोक नहीं पा सके यहाँ पर फील्डर। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 2 अंकों में 10 एक विकेट के नुकसान पे। सिंधुदुर्ग जिले की 2024 की सबसे बहुत बढ़िया प्रतियोगिता सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ तालुका में मिडबा गांव में, और मिडबा वहां से निश्चित रूप से खुश रहेंगे इस प्रतियोगिता पर। पिछले 3 दिन और आज का ये चौथा दिन। ऑप्शन के बाहर लगभग फुल टॉस थी, लेकिन गेंद कनेक्ट हुई बल्ले पर, गेंद लुढ़क गई विकेट कीपर के दस्तान में, विकेट कीपर भी ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस सिंगल के साथ एक्स्ट्रास ने अपना खाता खोला, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए 1, और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 11 एक विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य 44 का, और उसके जवाब में धीरे धीरे सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे, और धीरे धीरे स्कोरर को यहां पर बिजी रखते हुए दोनों बल्लेबाज। और पिच गेंद, बॉलर बैक ड्राइव खेला, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑन के बीच में। आउटफील्ड मैंने पहले ही कहा था कि आउटफील्ड काफी धीमा है यहाँ पर। गेंद स्ट्रोक खेलने के बाद जब टिप्पा गिरता है जमीन पे ऊपर, तब तेजी के साथ निकल नहीं रही है यहाँ पर। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 13। बहुत बढ़िया यहाँ पर आउटफील्ड है, लश ग्रीन, जैसे कोई वानखेड़े स्टेडियम हो या ब्रेबॉन स्टेडियम हो या नागपुर का विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान हो या दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम हो, वैसा ही आउटफील्ड यहाँ पर दिखाई देता हुआ। बहुत बढ़िया लश ग्रीन यहाँ पर। ऑस्टम की थोड़ी सी बाहर थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, शायद ओवर स्टेपिंग होगी। और इस सिंगल के साथ 2 रन का इजाफा, इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अब निश्चित रूप से ये फ्री हिट होगी यहाँ पर। कुछ अंपायर्स बता रहे कि किस तरह से आपने ओवर स्टेपिंग किए, समझा रहे बॉलर्स को। इस 2 रन के साथ स्कोर अब रुका हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रशांत 11 की टीम की प्रशंसा मैं करूंगा। उनके बॉलर्स ने यहाँ पर अधिराज्य दिखाया विकेट के ऊपर, और उसके बाद उनके बल्लेबाज भी धीरे धीरे उस आंकड़े की ओर इर्द गिर्द में जाते हुए दिखाई देते हुए। ऑप्टम के बाहर, गेंद को उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन डीजे। करेंगे। ये जो सीमेंट विकेट है निश्चित रूप से बैट्समैन के लिए, बैट्समैन के फेवर में है। रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद लुढ़क गई गली क्षेत्र में, खतरा हो सकता है नॉन स्ट्राइक रेन पर, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने सूझबूझ के साथ, संभल के साथ 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब रन चाहिए कुल मिलाकर 22। आधा फासला लगभग तय कर चुके यहाँ पर बल्लेबाज, और अब आधा फासला शेष। संदीप राठौड़ और विकी मुंडे विकेट के ऊपर। ये गेंद खेलना चाहते थे, रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही गेंद को देखा लेग स्टंप पर, गेंद आखिर वक्त में अपना इरादा बदल लिया, हल्के से पुश किया बॉलर के सामने, फौरन में गेंद को फील्ड किया। ओवर नंबर 2 मुकम्मल होता हुआ
2 ओवर के पश्चात स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। डीजे हेलो हेलो सिंह के ही हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। लेग स्टंप को थोड़ी सी बाहर थी, कलाई के साथ नहीं कहूंगा, गेंद को हल्के से खेला वाइडिश मिड ऑन क्षेत्र में। जब तक आते लॉन्ग ऑन से फील्डर गेंद को फील करते, एक आसान रन पूरक। पहले खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, आखिर के वक्त में अपना इरादा बदल लिया, गेंद को हल्के से खेला मिड ऑन क्षेत्र में, एक आसान रन पूरा किया। 44 का पीछा करते हुए जो पहला विकेट गिरा था 8 के ऊपर, लेकिन उसके बाद अब 15 रन की बहुमूल्य साझेदारी जटती हुई विकेट के स्कोर बोर्ड के ऊपर। पूरी तरह से मैं प्रशंसा करूंगा विकी मुंडे और संदीप राठौड़ की। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के से स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जा रहे डीप पिच पॉइंट क्षेत्र में। जब तक आते पॉइंट के फील्डर गेंद को फील करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के दस्तान में पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। प्रशंसा करूंगा दोनों बल्लेबाजों की, ये देख रहे कि बड़ा स्कोर नहीं विकेट के ऊपर, क्रिकेट के कलात्मक स्ट्रोक खेलना पसंद कर रहे हैं। कभी ऑन ड्राइव, कभी स्क्वायर लेग के बगल से, कभी स्क्वायर ऑफ द विकेट, कभी कवर के बगल से। बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। धीमी गेंद, लेकिन पहले से गेंद को परख लिया था, गेंद जा रहा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। डीजे आणि वरद उमेश स्पोर्ट्स हुमरड दोन्ही संघांना शेवटचा गोल आहे, आपल्याला लगेच द्यायचा आहे। वरद उमेश स्पोर्ट्स हुमरड आणि राजाराम वॉरियर्स तळवडे। धन्यवाद। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो पिछली गेंद थी काफी धीमी गेंद थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बैट्समैन को पूर्वानुमान होना जरूरी है क्रिकेट में, और बहुत अच्छा एंटीसिपेशन यहाँ पर संदीप राठौड़ के द्वारा। राज सिंह की ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, रिवर्स खेलना चाहते थे, चकमा खा गए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। आजकल ये जो स्ट्रोक है रिवर्स खेलना, जिसे क्रिकेट के भाषा में दूसरे शब्दों में स्विच हिट भी कहा जाता है, ये आम तौर का स्ट्रोक हो चुका है टेनिस क्रिकेट में। हर एक मैच में 6-7 मरतबा ये स्ट्रोक देखने को मिलता है। फिर एक बार टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह गई, चकमा खा गए इस मरतबा बल्लेबाज, और फिर एक बार काम किया विकेट कीपर ने। और इस ओवर में कोशिश राज सिंह जरूर कर रहे हैं, लेकिन हल्के से महंगे भी साबित हुए इस ओवर में। और पिच गेंद ड्राइव किया, खतरा हो सकता था, बहुत अच्छा ड्राइव था ऑन साइड पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। ओवर मुकम्मल होता हुआ ये तीसरा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन। और कितने रन चाहिए पाठक जी कुल मिलाकर इस मैच को जीतने के लिए? 18 गेंदे और 13 रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग और स्टॅटिस्टिशियन का काम संभालते हॅलो पाठक जी। तळवडे संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। राजाराम वॉरियर्स तळवडे। काफी भीड़ अब यहाँ पर दिखाई देती हुई इस मैदान पे, चारों ओर से लगभग जैम पैक होता हुआ ये मैदान। कुल मिलाकर 8 स्टैंड है यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए। सभी स्टैंड सब धीरे धीरे जैम पैक होते हुए, उसमें से एक स्टैंड रिजर्व है लेडीज महिलाओं के लिए।
तो महिला भी आज काफी बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है। और जहां तक महिलाओं का जहां तक सवाल और महिलाओं के लेदर क्रिकेट का जहां तक सवाल, मैं उस शख्सियत के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यंगस्टार देवगढ़ के माजी खिलाड़ी उदय जी रुमड़े, वो आजकल पिछले कई सालों से यहाँ पर हॅलो, राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाच्या संघनायकाने ताबडतोब या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. शेवटचा कॉल. डॉट गेंद निकलती हुई इस सिंगल के साथ, इस डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 31 एक विकेट के नुकसान पे। सलमान तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था यहाँ पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाल बच गए यहाँ पर बल्लेबाज, वरना तमाम खतरों को यहाँ पर महसूस भी किया था, लेकिन आखिर के वक्त में पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके थे। 2 लगातार डॉट गेंद यहाँ पर निकलती हुई, 16 गेंदे और 13 रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, मिड विकेट के ऊपर से गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, या गेंद पैड पर टकराई, देखना होगा अंपायर का कोई इशारा नहीं आ रहा है, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। इस सिंगल के साथ विकी मुंडे का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ अब 2 अंकों में 10 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 32। अगर ये ओवर अभी भी 3 गेंदे शेष है, अगर 3 गेंदों में 1-2 विकेट यहाँ पर अर्जित करते यहाँ पर सलमान, तो निश्चित रूप से मैच में फिर एक बार रोमांचकता आ सकती है, लेकिन काफी कुछ अब निर्भर करेगा सलमान के बचे हुए 3 गेंदों के ऊपर। लॉफ्ट किया मिड विकेट के ऊपर से, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। को जीतने के लिए, और अब दूसरे शब्दों में कहा जाएगा अब मैच में लगभग औपचारिकता है। अपने इरादे यहाँ पर संदीप राठौड़ स्पष्ट कर रहे, आक्रामक रवैये के साथ इस मैच को मैं समाप्त करूंगा। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद सीधी निकल पड़ी अब वाइड गली क्षेत्र में, और एक आसान सा कैच, विकेट नंबर दूसरा खोता हुआ। डीजे विकेट नंबर दूसरा यहाँ पर खोता हुआ संदीप राठौड़ के रूप में, जिन्होंने व्यक्तिगत कुल मिलाकर हॅलो, वरद उमेश उमरट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। धन्यवाद। तो 19 रन की यहाँ पर पारी समाप्त हुई संदीप राठौड़ की। और मैं अब जिस बात का मैं यहाँ पर जिक्र किया था, अभी मैच में लगभग औपचारिकता रह गई है, जिस ढंग से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, तभी एक विकेट यहाँ पर खोया संदीप राठौड़ के रूप में। सलमान तैयार, सलमान के ऊपर काफी कुछ दारोमदार रहा था, पहले 2 गेंदे डॉट थी, उसके बाद सिंगल, उसके बाद एक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के से पंच किया, गेंद जा रहे पॉइंट क्षेत्र में, कवर्स के फील्डर आते गेंद को फील करते, एक आसान रन मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 39 और ओवर नंबर 4 अब मुकम्मल होता हुआ। अब रन चाहिए कुल मिलाकर इस मैच को जीतने के लिए 5। तो मैं चर्चा कर रहा था इस प्रतियोगिता के बारे में, बहुत बढ़िया प्रतियोगिता और बहुत ही अच्छा क्रिकेट पहले दिन से लगभग चौथी रजनी तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है मिडबा वासियों के लिए, और एक अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए। जहाँ तक देवगढ़ तालुका का जहाँ तक सवाल, 3 लाख धनराशि की ये प्रतियोगिता है, और कौन सी टीम के जेब में 3 लाख की धनराशि जाती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कौन सी टीम के हाथ में 3 लाख का धनादेश होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, कल रात को हमें ये पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बढ़िया प्रतियोगिता। फील्डिंग में परिवर्तन, अब देखिए फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि एक शॉर्ट कवर लगाया गया था, उन्हें अब थोड़ा सा पीछे भेजा जा रहा है। एक गली, एक पॉइंट और एक शॉर्ट मिड विकेट, 2 फील्डर्स बैट्समैन के ठीक सामने अगर बल्लेबाज कोई अपेक्ष स्ट्रोक खेलता है यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंद
बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, ड्राइव करना चाहते थे, चकमा खा गए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार उसी तरह की गेंद, लगभग पिछली गेंद की एक्शन रिप्ले, फिर एक बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर एक बार बल्ले और की गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह की गेंदबाजी अगर शुरू के कुछ ओवर्स में अगर दिखाई देती तो शायद चित्र कुछ अलग होता था स्कोर बोर्ड पर। ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव किया था इस मरतबा। गेंद निकल पड़ी डीप पॉइंट क्षेत्र में, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर फील्डर्स को और इस बीच दूसरा रन भी मुकम्मल किया आसानी के साथ। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5वां ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार ड्राइव किया, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जा रहे डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जब तक आते डीप पिच पॉइंट के फील्डर के उनको फील करते, थ्रो करते, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। तो 43 रन लगभग मैच अब बराबरी पर आकर रुक गया है। अब मात्र 1 ही रन चाहिए, लगभग जीत के दहलीज के ऊपर, जीत के कगार पर अब खड़ी हुई है यहाँ पर प्रशांत 11 की टीम। अब मैच में सिर्फ औपचारिकता। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, ऑन साइड पर मिड ऑन क्षेत्र में 1 रन पूरा किया और इस सिंगल के साथ प्रशांत 11 ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विन यहाँ पर जीत दर्ज की। जीत के लिए यहाँ पर बधाई और इस जीत में 8 विकेट से यहाँ पर जीत दर्ज की है प्रशांत 11 आइनल ने। जीत के लिए बधाई और इस सूचना के साथ इस मैच में प्रशांत 11 ने जीत दर्ज की है। आगे का जो मैच होगा वो मैच रहेगा वरद उमेश 11 बनाम राजाराम वॉरियर्स के बीच में। जैसे यहाँ पर मैच शुरू होगा आगे का विवरण लेके आएंगे माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप जी देऊलकर। हॅलो, आपल्या स्पर्धेदरम्यान फणसगावचे सरपंच सन्माननीय भूषण नरसाळे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही प्रतिष्ठानच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करत आहोत। धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी आलात। मंगेश पारकर यांच्या शुभ हस्ते आम्ही आपलं स्वागत करत आहोत। भूषण नरसाळे जे फणसगावचे नवनियुक्त सरपंच आहेत, आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत।